ये वाले क्वेश्चन को और इजीएस्ट वे में बताऊंगा, और इजीएस्ट यानी कि सबसे इजीएस्ट वे में, जिसमें से आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1 से 1.5 मिनट के बीच में हो जाए। तो देखते हैं वो वाला सॉल्यूशन कैसे करना। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल प्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 3 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ, क्योंकि पार्ट 3 जो है ये हमेशा से मैं कहा हूँ कि ये एलओडी 2 का पार्ट होता है। एलओडी 2 यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। तो प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ आप सभी को कि आप लोग पार्ट 1 और 2 देखना, जहां पे अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है और एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने आप लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट बताने चालू किया। और उसके साथ साथ टाइप पार्ट 2 जो था उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए, जैसे कि एक था रेसेस का, दूसरा था बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, फिर ट्रेन्स के भी क्वेश्चन लिए थे। तो आप लोग का जो कंसेप्ट डेवलप होने का था वो सब मैंने पार्ट 1 और 2 में जो है उसमें कवर कर दिया था। तो अभी जो आज के जो 5 क्वेश्चन करेंगे उसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है हो उसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने मिलेगा। उसमें आप लोगों को एक कन्वेंशनल वे में से तो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने तो आता ही होगा अभी तक, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन कुछ ज्यादा ट्रिक लगा के, कुछ सोच के, एक स्टेप अलग जाके कैसे आप जो टाइम लगता है एक क्वेश्चन को वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बता दूंगा जहां पे आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट करने से टाइम का जो यूटिलाइजेशन हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन टैकल करने वो कम हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा तो आप लोगों को बहुत इजीली हो जाएगा और आप लोग सिंपलेस्ट वे में टैकल कर पाओगे। तो ये हुआ आज के जो 5 क्वेश्चन का, इसका थोड़ा सा थियरी, थोड़ा सा ब्रीफिंग। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरा जो रीडल एट 10 है, रीडल एट 10 जो हम लोग ने एक नया चैलेंज किया है कि 30 डेज में 30 रीडल या पजल देंगे, वो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और उसका अगर आप लोग को सॉल्यूशंस चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग को उसके सॉल्यूशन चाहिए, ताकि उसके वीडियोस भी मैं जल्दी से बना पाऊँ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन क्या क्या है, और आप लोग का जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट है उसको थोड़ा और डेवलप कर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या। अजय इज ड्राइविंग ए कार इन फॉग एंड ही पासेस विजय who is walking at 3 kilometers per hour in the same direction. Vijay could see the car for 4 minutes and up to a distance of 100 meters. What was the speed of the car? तो देखो, पहले ये क्वेश्चन को विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे एक कार है, कार में कौन बैठा है? कार में बैठा है अजय। हाँ, और विजय जो है वो चल के जा रहा है। हाँ, और इनिशियल केस में कंसिडर करते हैं जो विजय है वो आगे चल के जा रहा है और विजय का जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। इधर तक समझ में आया सब लोग को? अभी क्या बताया है, ये कार जो है ये विजय को पास करके जाता है, अजय जो है विजय को पास करके आगे जाता है। हाँ, वो आगे जाता है और विजय, क्योंकि वहां पे फॉग था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉग था, तो फॉग था इसीलिए विजय का जो विजन है वो सिर्फ 100 मीटर तक कैप्चर कर पाएगा। इधर तक पहुंच गया समझो? तो वो सिर्फ एक 100 मीटर का विजन कैप्चर कर पाएगा। और ये जो कार है, ये कार, ये 100 मीटर्स तक पहुंचने के लिए उसको लगता है 4 मिनट। यहां तक सबको समझ में आया? अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता था कि विजय अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी यानी कि वो एक जगह पे खड़ा है सिर्फ, और वो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या मिलता था कि कार जो है 100 मीटर पास कर रहा है 4 मिनट में, सिर्फ इतना। लेकिन अभी क्योंकि विजय जो है वो भी चलते जा रहा है कार के सेम डायरेक्शन में, कार में भी ये डायरेक्शन में जा रहा है जो राइट में है, और विजय भी जो है राइट में जा रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तब रिलेटिव स्पीड जो होता है वो होता है माइनस। ठीक है, इधर तक समझ में आया? अभी तो फिर एक
एजम्पशन लेते कि कार का जो स्पीड था वो था x करके, तो कार का स्पीड हुआ x, तो x -3, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो x-3 हुआ, और टोटल डिस्टेंस क्या कैरी किया, 100, और फिर टोटल जो टाइम लगा वो लगा 4 मिनट, तो डिवाइड बाय 4। अभी देखो यहां तक मैंने सब लिख दिया, लेकिन अभी यहाँ का यूनिट देखो, 3 क्या है, 3 जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इस साइड जो हुआ वो किलोमीटर पर आवर में हुआ, पर इस साइड क्या है मैं वो देखता हूँ, तो इस साइड मीटर एक है और एक जो दूसरा है वो है मिनट, तो यहाँ पे जो हुआ वो हुआ मीटर पर मिनट। तो इसमें मेरा सबसे इजीएस्ट वे जो है वो मेरा ये है कि मैंने दोनों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इधर तक समझ में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दूंगा, और मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड करना है, तो सिर्फ ये नीचे का मिनट को सेकंड करना है, और आपको पता है 1 मिनट जो होता है वो कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो डिनोमिनेटर मेरे को जो करना है वो है सिर्फ 60। इजी। अब तक पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आया, वेरी गुड। तो आगे जाते हैं, तो 5 के टेबल में जो है 100 कट हो जाएगा 20 सा, और 23 सा 60 हो जाएगा, फिर 4 और 3 बचा, इधर 3 के टेबल में 1 जा, 3 के टेबल में 6 जा 18 हो जाएगा, और 6/4 हो जाएगा, तो x-3 जो है वो हो जाएगा 6/4। 6/4 यानी कि क्या होएगा, 2 के टेबल में 3 जा और 2 के टेबल में 2 जा, 3/2 यानी कि 1.5। यहां तक आंसर आए। तो अभी 3 अपने को पता है किलोमीटर पर आवर में है, तो x भी अपने को किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो ये -3 को इधर लेके जाऊंगा तो +3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो फिर कार का जो वैल्यू है वो आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपने क्वेश्चन में अपना ए ऑप्शन जो है वो होगा करेक्ट आंसर। अभी आप लोग को एक कंफ्यूजन आएगा कि मैंने किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, फिर मैंने फिर से बोल दिया कि इसका जो फाइनल वैल्यू आया है वो किलोमीटर पर आवर में आया। तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये ब्रैकेट में जो कंटेंट है वो अभी भी किलोमीटर पर आवर में, और उसके जो बाहर का कंटेंट है उसके लिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब भी 3 टर्म आएगा, 3 जो है उसका यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है, तो x का हरदम जो यूनिट रहेगा वो किलोमीटर पर आवर ही होगा। यहाँ पे जो अजम्पशन क्या होगा वो होगा x किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका जो कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड के ऊपर वो भी समझ में आ रहा है। रिलेटिव स्पीड कब यूज करने का है, जब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कि ये क्वेश्चन में विजय जो देख रहा है, वो जो देख रहा है वो बंदा भी अगर चल रहा है तो हमेशा उसको रिलेटिव स्पीड से ही कंसिडर करना। तो यहाँ पे अजय था जो विजुअलाइज कर रहा था चीजें, तो वो भी क्योंकि चल रहा था, तो उसमें अपना जो स्पीड होगा वो होगा x-3। तो x-3 हुआ, फिर 5/18 से मल्टीप्लाई किया ताकि मीटर पर सेकेंड आए, और उसको फिर अपन ने इक्वेट किया 100/4 से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज पॉज करना है, और ये वाले क्वेश्चन को जो है वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करोगे तो 2 से 3 मिनट्स लगा ही दोगे। लेकिन मैं ये वाले क्वेश्चन को और इजीएस्ट वे में बताऊंगा, और इजीएस्ट यानी कि सबसे इजीएस्ट वे में, जिसमें से आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1 से 1.5 मिनट के बीच में हो जाए। तो देखते हैं वो वाला सॉल्यूशन कैसे करना है। उसके पहले मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है पॉज करना और एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट कर देना ये वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पढ़ते क्वेश्चन क्या है। अजय एंड विजय वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और उनका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 21 किलोमीटर। इधर तक समझ में है। एट 3 और 4, तो फिर यहाँ पे फिर दो बंदे हैं अजय और विजय। अजय जो जा रहा है वो जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर में, और विजय जो जा रहा है 4 किलोमीटर।
अभी यहाँ पे अपन जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे विजुअलाइजेशन का ताकत। तो जब विजुअलाइज करते हो आप लोग क्वेश्चन, तो आप लोगों को कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है और कितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन टैकल कर सकते हो वो देखते हैं अभी ये वाले क्वेश्चन। तो विजय रीचेस पॉइंट बी, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है तो ये पहले पहुंच जाएगा। तो विजय यहाँ पहुंच जाएगा और अजय कोई बीच रास्ते पे होगा तब तक। हाँ, अजय यहाँ पे रहेगा और विजय यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, मैं एक अलग कलर पेन लेता हूँ क्योंकि वो लोकेशन का भी ए और बी पॉइंट है और ये बंदों का भी ए और बी नाम ही है ना, तो इसीलिए। तो अजय विजय यहाँ पे हुआ, फिर विजय जो है यहाँ से रिटर्न कर दिया एंड इमीडिएटली रिटर्न बोला है, तो यहाँ से रिटर्न किया। और अजय तो अभी भी सीधा सीधा आगे जा ही रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा तो 3+4 4 किलोमीटर ऐड होते जाएगा। और आप लोग को इन दोनों जो है ये कहीं और बीच में पॉइंट में मिल जाएंगे और वो पॉइंट को जो है वो बताया है सी। इधर तक समझ में आया? अभी पूरा क्वेश्चन जो है वो ये बताए कि ए से जो पॉइंट सी है इसका डिस्टेंस निकालो करके। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग एकदम ट्रिवियल वे से गए होंगे, जहां पे अगर विजय को 21 किलोमीटर जो है 4 के स्पीड में ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगा होगा वो निकालोगे, और वो टाइम पे ए किधर है वो निकाले होंगे। हाँ, फिर उसके बाद इन दोनों को रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो लगा के आप लोगों को पॉइंट सी का पोजीशन मिल गया, फिर ए टू सी का जो है वो डिस्टेंस निकाल दिए होंगे। तो ये हुआ बहुत लेंदी मेथड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जिसमें आप लोगों को 2 से 3 मिनट लग सकता है। लेकिन अभी यही क्वेश्चन का जो है 1 से 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अभी अपने को पता है जो विजय है, विजय पूरा जाता है और रिटर्न आता है, और अजय जो है अजय सिर्फ सीधा जाता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो विजय जो है पूरा 21 किलोमीटर तो ऐड कर ही दिया है, पर उसके साथ साथ जब वो रिटर्न जाता है तो एक्स डिस्टेंस कवर कर दिया। और अजय जो है वो ही टाइम पे 21 - एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, बरोबर ना। अजय जो है 21 - एक्स कवर किया होगा और विजय जो है पूरा 21 कवर करके फिर उधर से रिटर्न आ गया, तो और एक्स ऐड किया। तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस जो अजय और विजय ने क्यूमुलेटिवली ऐड किया वो कितना होगा। 21 + एक्स एक ने किया है और दूसरे ने जो किया है वो 21 - एक्स है। तो 21 - एक्स + 21 + एक्स, ये दोनों का एडिशन कितना हुआ 42। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए से बी जो है इन लोग 2 बार गए। ये समझ में आया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बैक करना और फिर से समझ जाना कि ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ये वाला जो है यही क्वेश्चन के लिए नहीं, ये बहुत सी डिफरेंट क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट होते जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए। तो 42 किलोमीटर है उनका टोटल डिस्टेंस। भाई मैंने क्या बोला, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो एक का स्पीड था 3, एक का स्पीड था 4, और इन दोनों ने मिलके जो है वो किया है 42 किलोमीटर जो है अचीव। तो एक ने 3 किया, एक ने 4 किया, तो दोनों ने मिलके कितना किया 7। 7 में उन लोग बोल रहे हैं कि 42 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर दिया। 7 के स्पीड से 42 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है। तो एक के स्पीड से कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो एक यूनिट का वैल्यू जो है वो आया 6 किलोमीटर। तो 3 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 18 किलोमीटर, और 4 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 24 किलोमीटर। अब यहां तक समझ में आया? तो अभी ये हुआ कि अभी 21 - एक्स का वैल्यू 18 है, एक्स का जो वैल्यू आया वो आया 3, और वो ही अगर 21 + 3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 वैल्यू। तो विजय जो है उसने 24 किलोमीटर ट्रैवल किया और अजय जो है उसने ट्रैवल किया 18 किलोमीटर। तो अभी क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। ये ए पॉइंट था और इन दोनों का लास्ट मीटिंग पॉइंट जो था वो था सी। तो ए से सी जो हुआ 21 - एक्स हुआ, यानी कि हुआ 18 किलोमीटर।
तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन में जो था थोड़ा सा ट्रिक लगा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपन ने जो माइंड को है वो यूज किया था, और इसके कारण क्या हुआ, अपना आईक्यू जो है वो बढ़ते गया ये वाले क्वेश्चन से। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा था, और मैं ये हाईली रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो भी क्वेश्चन है ऐसे मतलब और रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मेरे सारे स्टूडेंट्स ये वाले ही मेथड से कर। ये वाला जो मेथड है इसमें आपको विजुअलाइज करना है, और जब विजुअलाइज करते हो सकता है कि आप लोग को इनिशियल फेज में जो है थोड़ा डिफिकल्टी फेस होता होगा, लेकिन अगर एक बार ये आप लोगों ने अचीव कर लिया कि क्वेश्चन जो है सोचने लग गए, वो क्या दिया है वो कंसेप्ट समझने लग गए, तो उसके बाद जो है आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने तो वो तुरंत तुरंत होने लगेगा सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा आपको। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या दिया। अजय ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय शिप, 3 किलोमीटर ऑन हॉर्स एंड एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आर बाय रेल। तो देखो तीनों का अलग अलग कंसेप्ट दिया है। शिप में जाते वक्त किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस दिया है, हॉर्स से जाते वक्त ये दिया टाइम दिया हुआ है, और रेल से जाते वक्त स्पीड दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, तीन कंसेप्ट होता है TDS, ऐसा होता है करके। और इसके साथ साथ मैं यहां पे लिखूंगा रेल, शिप और हॉर्स, ये तीन है। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट बन गया। मैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट का अभी तक लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर नहीं कंप्लीट किया हूँ, तो आप लोग हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आपको समझ रहा ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और जो तीन वे या तीन मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे कॉलम पे लिखा हुआ। तो अभी क्या क्या कंसेप्ट है वो जल्दी जल्दी ये डब्बे पे बना देते। तो पहला जो चीज है आपने को बताया 120 किलोमीटर बाय शिप। तो शिप का जो डिस्टेंस है मैं वो भर दूंगा, 120 किलोमीटर है करके, ये हो गया। फिर 3 आवर्स ऑन ए हॉर्स, हॉर्स का टाइम दिया तो 3 आवर्स लिख दूंगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर बाय रेल। तो रेल का जो है वो दिया है 60। यहां तक समझ में आया। फिर एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी वॉज 46 2/3 किलोमीटर पर आवर। इसको अभी तक अपन होल्ड में करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या स्टेटमेंट। एंड द स्पीड ऑफ शिप टू रेल टू हॉर्स इज 2:3:1। यानी कि रेल का जो है वो 3x था, तो 3 को अभी यहाँ पे अपने को रेल का जो पता है वो 60 है, तो 3 जो हुआ वो हुआ 60, यानी कि एक जो हुआ वो हुआ 20। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे एक जो हुआ वो 20 हुआ, तो टू टू क्या है, टू शिप, शिप मतलब शिप का जो स्पीड हुआ वो 2 × 20 होगा यानी कि 40, और हॉर्स का जो स्पीड है वो 1 × 20 होगा यानी कि 20। 1 × 20 20। अभी अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी 40 दिया हुआ है, स्पीड जो है 40 है, डिस्टेंस जो है 120 है, और नीचे जो टाइम है वो उसको टी ले लेंगे। 120 डिवाइड बाई टी हो गया। तो 120 डिवाइड बाई टी है, टी को मैं दूसरे साइड पे लेके जाऊंगा, तो 120 डिवाइड बाई 40, जो टी का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 3। तो टी का जो वैल्यू है वो हुआ 3, यहाँ पे आ गया। इसका भी टाइम जो है वो 3 था। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 20, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, और जो टाइम जो है वो 3 दिया हुआ है, तो एक्स का जो यानी कि जो डिस्टेंस है बाय हॉर्स वो 20 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। अभी अपने पास एक ही चीज बचाया हुआ है, तो इसका जो टाइम है वो टी ही लेते हैं, तो ये क्या होएगा, तो स्पीड क्या है 60, 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस को डी ले लेते हैं और टाइम को जो है टी लिया मैं, तो 60 × T हो गया डिस्टेंस। यहां तक पूरा चीज सबको सब समझ में आया, क्योंकि अगर ये टेबल बन गया, और मैंने हमेशा यही चीज पे फोकस किया कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा टेबल फॉर्मेट में लिखने सीख जाओगे, तो आप लोग का जो कैलकुलेशन है, जो भी आपका वैल्यू निकालना है वो बहुत आसानी से और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो यहां तक पूरा समझ में आया।
और अभी क्या बोला है, अभी जो है एंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड दिया हुआ है। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को एस लिखता हूं मैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कोई भी बुक में नहीं बताता है, सब बुक में कोई ना कोई एक नया फॉर्मूला चढ़ा के देंगे ताकि आप लोग का जो है कंसेप्ट जो है वो फॉर्मूला बेस्ड हो और कंसेप्ट जो है वो डेवलप ना हो। तो मैं यहाँ पे एक नया चीज बताया हूँ कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। तो अभी टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 60 प्लस 120 180, 180 प्लस जो है 60t, ये हुआ ना टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम हुआ 6 प्लस t, ये हुआ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। और इसको अपन इक्वेट करेंगे जो एवरेज स्पीड गिवन है वो उससे। तो 46 इंटू 3, 40 इंटू 3 होएगा 120, 120 प्लस 18, 120 प्लस 18 138, 138 प्लस 2 140, तो ये होएगा 140/3। यहां तक समझ में आया। अभी एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रिटी डुएबल है और प्रिटी इजी क्वेश्चन हो गया। तो अभी देखते हैं कि टी का वैल्यू क्या आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 3 हो जाएगा 540, 540 प्लस 60 इंटू 3 हो जाएगा 180, तो 180t इज इक्वल टू 140 इंटू 16। अभी 16 3 जा 16, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 42 इंटू 2 84, तो 84 840 हो गया प्लस 140 टी आएगा। तो अभी इसको इधर लेके आते हैं और इसको जो है उसको उधर लेके जाते हैं। 540 को अपन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 840 माइनस 540 ये हो जाएगा 300, और 300 का जो वैल्यू आएगा ये होएगा 40t, 180t माइनस 40t 140t, तो ये हो जाएगा 40t। तो 0 0 ये भी हो जाएगा कट, और 30/4 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 जा और 2 के टेबल में 15 जा, तो 15/2 यानी कि टाइम जो आया वो आया 15/2 यानी कि 7.5। तो अभी टाइम 7.5 आया। तो जल्दी से देखते हैं कि 7.5 किधर किधर, मतलब 7.5 के साथ साथ टोटल टाइम निकालते हैं। तो 7.5 प्लस 3 10.5, 10.5 प्लस 3 13.5। तो 13.5 कहाँ कहाँ है ऑप्शन में देखते हैं, तो सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। इसके साथ साथ आप लोग 7.5 जो है उसको आप लोग जो है 60t से जो है मल्टीप्लाई कर पाओगे, और मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना तीनों का जो एडिशन का वैल्यू है। आई एम प्रिटी श्योर कि वो भी आएगा वैल्यू 620। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं जल्दी से एक और बार जो है क्विकली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है बेटर अंडरस्टैंड। तो पहले तो TDS और रेल शिप और हॉर्स लेके अपन ने एक टेबल बनाया, फिर टेबल बनाया, फिर उसमें क्या हुआ सब वैल्यू जो जो गिवन है 60 किलोमीटर, 3 आवर, 120 किलोमीटर, ये सब जो है वैल्यू भर दिया। फिर उसके साथ साथ अपने को रेशियो दिया था उनके स्पीड का, तो ये निकाल दिए। तो सबका स्पीड निकलने के बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला से अपन ने जो है पूरा टेबल को रेलवेज का जो ये है रो छोड़ के बाकी सब जो है 100% कंप्लीट कर दिया। और रेलवेज में अपन ने टाइम का जो वेरिएबल है उसको टी कंसिडर किया, फिर उसको डिस्टेंस कैसे मिला, स्पीड इनटू टाइम यानी कि 60t, तो ये मिला। फिर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम किया तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करने से एवरेज स्पीड मिला। एवरेज स्पीड का वैल्यू दिया था 46/2/3 यानी कि 140/3, और उसको सब्सटीट्यूट किया था, एक वेरिएबल था और एक इक्वेशन था, तो अपने को टी का जो वैल्यू है वो आया 7.5। वो वैल्यू अपन ने सब्सटीट्यूट करके देखा तो अपने को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम जो है वो मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा चैनल जो है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या है।
Ajay starts from P to Q and Bijay starts simultaneously from Q to P. तो P to Q 2 पॉइंट है डिस्टेंस में। अजय ने यहां से स्टार्ट किया और विजय जो है उसके ऑपोजिट से स्टार्ट किया। कितना बताया है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और मैं बताया था कि आज का जो वीडियो है उसमें पहले के 3 क्वेश्चन थे वो थे थोड़े डिफिकल्ट, और उसके बाद वाले दो जो क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 और 2 देखा है तो आप लोगों को जो है इजीली टैकल हो जाएगा। तो मैं सॉल्व तो करना स्टार्ट किया, लेकिन हो सके तो प्लीज पॉज करना यहाँ पे और खुद से एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि नहीं देखने के। इधर तक पता चल गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और यहाँ तक जो है क्वेश्चन अपन ने जो है टैकल कर दिया। फिर आगे का पढ़ते। दे बोथ वॉक 6 आवर बिफोर दे मीट। तो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ पे मिला समझो। ये पॉइंट को पी क्यू आर ले लेते हैं। तो इन लोग ने आर पॉइंट पे मिला और आर पॉइंट के लिए दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया वो था 6 आवर। टोटल 6 आवर नहीं दिया है, ये बताया कि पी भी इंडिविजुअली 6 आवर चला, क्यू भी जो है इंडिविजुअली जो है 6 आवर्स चला। तो अभी अपने को टीडीएस हो गया और पी और क्यू है ये पता चल गया। अभी दोनों को जो टाइम है वो था 6 और 6। अभी जो दिया हुआ है रेशियो ऑफ द स्पीड दिया हुआ है 2:3। तो या इसका स्पीड हुआ 2 और इसका स्पीड हुआ 3, और मैं सिर्फ एक्स एक्स एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ क्योंकि रेशियो दिया हुआ है वो। फिर अभी लास्ट चीज जो दिया हुआ है वो है 150 किलोमीटर है पी और क्यू का डिस्टेंस। अभी पी और क्यू का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और अजय और विजय ने चला भी 150 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट से मतलब पी ये है समझो, क्यू ये है समझो। तो पी और क्यू से दोनों स्टार्ट किए चलना और उन लोग जो है आर पे मिले, तो उन लोग ने ट्रैवल भी 150 किलोमीटर ही किया होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आया मेरा 150। इजी। और ये दोनों चल रहे तो ऑब्जर्वर अगर अजय हो या ऑब्जर्वर विजय हो तो दोनों मोशन में है। तो दोनों मोशन में है तो अपने को यहाँ पे समझता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो 2x प्लस 3x ऐड हो जाएगा तो 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टोटल डिस्टेंस हुआ 150 और टोटल टाइम भी 6 ही होगा, क्योंकि p इंडिविजुअली 6 जा रहा है, q इंडिविजुअली 6 जा रहा है, तो टोटल जो है वो भी 6 ही हो गया। तो 5 के टेबल में ये हो जाएगा 30 जा और 6 के टेबल में ये हो जाएगा 5 जा। तो x का जो वैल्यू आया ये आया 5। तो 2x और 3x दिया हुआ है तो फिर 10 और 15 हो जाएगा इनका जो है स्पीड का वैल्यू। डिस्टेंस नहीं है ये, स्पीड का वैल्यू। और किलोमीटर पर आवर में रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है किलोमीटर दिया और ये वाला यूनिट जो है आर में दिया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। और पी या पी नहीं, सॉरी, इधर ए और बी आना चाहिए था। किसी ने बताया रहेगा या किसी ने नोट किया तो वेल एंड गुड, आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हो। अगर किसी ने नहीं दिया है तो प्लीज ब्लाइंडली मत फॉलो करना मेरे जो कंसेप्ट है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा खुद से जो है उस पर भी इम्प्रोवाइज करते। तो ये अजय का स्पीड हुआ, ये विजय का स्पीड हुआ। तो अजय का स्पीड हुआ 10 और विजय का हुआ 15। तो ऑप्शन ए जो है वो हो गया आज का ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है उसमें हल्का सा टच अपन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते ये वाले वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन तो पढ़ते। ये वाला क्वेश्चन क्या है? Ajay rose upstream 13 kilometer and downstream 28 kilometer, taking 5 hours each time. तो ये बताया कि each time यानी कि टाइम जो है वो दिया हुआ है 5 hours करके। और अपस्ट्रीम में मैंने बताया था, अपस्ट्रीम यानी कि झरना समझो, तो झरने में ऊपर चढ़ने में ज्यादा ताकत लगेगा, तो x-y होगा। तो x-5, x क्या होता है? x होता है बोट का स्पीड, और y जो हुआ वो हुआ स्पीड ऑफ जो है स्ट्रीम या फिर करंट। ये वाले क्वेश्चन में करंट बताया हुआ है। करंट यानी फिर वो बहने का जो फ्लो है उसको करंट भी बोलते हैं।
तो स्ट्रीम का स्पीड पकड़ो या फिर करंट का स्पीड है ये बताए। तो x माइनस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई होगा। स्पीड इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है अपस्ट्रीम में जो है वो है 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर सिर्फ, और टाइम जो लिया है वो है 5 आवर। तो 13/5 हुआ। यहाँ तक समझ में आया। अभी जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम यानी झरने से नीचे उतरना है, झरने से अगर नीचे उतरना है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई को क्या लिखेंगे, 28 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस जो हुआ 28 हुआ, और टाइम जो हुआ वो हुआ 5। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13/5, ये आया अपने को इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड जो है वो आया इक्वेशन नंबर 2। अपस्ट्रीम का एक इक्वेशन है, डाउन स्ट्रीम का दूसरा एक इक्वेशन। अभी लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो यानी कि स्ट्रीम का जो है उसका स्पीड निकालना है। तो स्ट्रीम का जो स्पीड है यानी कि y निकालना है। तो y निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हुआ, तो प्लस कर दूंगा इधर, इसको ये माइनस कर दूंगा, इधर भी माइनस कर। तो x माइनस एक्स क्या हो गया, ये कट हो गया। y प्लस वाई हुआ 2y। 28 - 13, 28 - 13 कितना हुआ, 15 हुआ। 15 डिवाइड बाय जो हुआ वो आया 5। तो 5 के टेबल में 3 जा 15 हुआ। तो y का जो वैल्यू आया 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर आया ए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और मतलब मैं तो इतना अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये कंसेप्ट पता है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये कंसेप्ट पता है। तो आप लोगों को जो है रोज बोट एंड स्ट्रीम्स का जो भी क्वेश्चन आने दो, वो तो इजीली टैकल हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग का जो कंसेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रो होते जा रहा है। तो अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करना। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है टीएसडी का, वो इंटरनेट या फिर मॉक्स में से करने की कोशिश करो, और आप लोग का जो स्किल्स है जो मैंने बताया हुआ उस पर आप लोग डेवलप करने की कोशिश करना। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है ये बहुत वास्ट चैप्टर है। तो बहुत वास्ट चैप्टर होने के कारण इसमें बहुत से क्वेश्चंस के वैरायटी बनते जाते। तो प्लीज मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मॉक्स या फिर अलग से जब क्वेश्चंस टैकल करोगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ज्यादा करने का कोशिश करना, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो विजुअलाइजेशन पे वर्क करता है। तो अगर आप लोग विजुअलाइजेशन करने का कोशिश करोगे और वो टेक्निक एक बार सीख जाओगे, तो ये टीएसडी का कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होने तो वो टैकल कर पाओगे इजीली वे में, और बहुत अच्छे से टाइम इफेक्टिव वे में भी। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। और आप लोग के दोस्तों को प्लीज 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 हमारा बारे में बताना, हमारा जो चैनल है उसके बारे में बता देना उन लोग को, ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, चलो बाय।